तुम अकेले हो, लेकिन यह तुम्हारा सत्य नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारा डर है। तुम्हारे चारों ओर भीड़ जमा है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, समाज, सब कुछ, परंतु फिर भी तुम भीतर कहीं अकेले हो और यही अकेलापन तुम्हें चुभ रहा है, तुम्हें खाए जा रहा है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि यह अकेलापन तुम्हारा शत्रु है या फिर तुम्हारा मित्र? मनुष्य जन्म से ही भीड़ में पला बड़ा है। मां की कोख से निकलते ही वह किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। पहले नाम, फिर जाति, फिर धर्म, फिर देश, सब कुछ जोड़ने की जल्दी है, क्योंकि अगर तुम अकेले रह गए तो तुम्हें कोई चला नहीं पाएगा। अकेलापन विविधता के लिए खतरा है। अकेलापन समाज, देश के लिए बड़ा खतरा है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति को भर दिया गया है डर से। कहा गया कि अकेले मत रहना। अकेलेपन का मतलब है कुछ गड़बड़, तुम में कुछ गड़बड़ है। पर यही तो सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सत्य है। जब सब कुछ छूट जाए, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे रिश्ते, तब जो शेष रह जाता है वहीं तुम हो, वही तुम्हारा होना है। तुम अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि अकेलापन एक अवस्था नहीं, बल्कि अकेलापन तो एक अवसर है। अकेलापन तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ने का द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तब ही पहली बार तुम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हो। भीड़ में तुम्हारी आत्मा की आवाज दब जाती है। इसीलिए तो लोग इतने डरे हुए हैं अकेले रहने से। कहीं अकेले बैठ भी जाएं तो मोबाइल चलाना, टीवी देखना, गाने सुनना। अकेले ना रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता ताकि अकेलेपन की आवाज सुनाई ना दे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तुम्हें बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि तब तुम्हारे सामने तुम्हारा असली चेहरा आता है। ना कोई नकाब, ना कोई अभिनय। तुम्हें लगने लगता है कि जीवन बिल्कुल अर्थहीन है। पर यह अर्थहीन ही सबसे सुंदर द्वार है। जहां सब अर्थ टूटते हैं वही परमात्मा का जन्म होता है। मैं एक युवक से मिला। अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी, माता पिता, सब कुछ, पर वह टूट चुका था। उसने कहा कि मैं सबके बीच रहता हूं, परंतु भीतर से अकेला हूं। और अकेला भी इतना कि कभी कभी तो रो देता हूं। मैंने पूछा, क्या तुम कभी खुद के साथ समय बिताते हो? उसने कहा, नहीं,
खुद के साथ अकेले बैठने में डर लगता है। मैंने कहा, डरो मत, डूब जाओ उस अकेलेपन में, वही तुम्हारा बोध बन जाएगा। कुछ महीनों बाद, कुछ 8-7 महीनों बाद वह युवक आया, बिल्कुल शांत, स्थिर और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैंने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ली है। अब मैं हर दिन ध्यान करता हूँ, खुद से बातें करता हूँ, और अब मेरे साथ कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु मैं कभी भी अकेला नहीं होता। मैं बस हो गया हूँ, मैं बस अपने अकेलेपन में ही खो गया। पुराने समय की बात है। एक साधक था, वर्षों से तप कर रहा था, सब कुछ छोड़ भी दिया था, परिवार, समाज, मोह, पर भीतर एक बेचैनी। वह एक महात्मा के पास गया। महात्मा से उसने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, समाज, बच्चे, सब कुछ, परंतु फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। उस महात्मा ने कहा कि तुम्हें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस एकांत में जाओ और अकेले रहो, फिर शायद तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मिल सकता है। साधक चला गया। दिन बीते, महीने बीते, अकेलापन उसे काटने लगा, और इतना अकेलापन कि कभी कभी तो वो रो देता, कभी चिल्लाता और सोचता कि बस अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। उसने सब कुछ किया, परंतु वह रुका नहीं। एक दिन अचानक गहरे मौन में वह जाग गया। उसके भीतर से आवाज आई कि तू अकेला नहीं है, बल्कि तू स्वयं एक ब्रह्म है, तुझमें ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह दौड़ गया उस महात्मा के पास और उस महात्मा से कहा, मैंने खुद को पा लिया है। महात्मा हंसने लगे और महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारे अकेलेपन ने ही तुम्हें परमात्मा को दे दिया। तुम अकेले हो, यह एक तथ्य है, पर इससे डरना छोड़ दो। इस अकेलेपन में बैठ जाओ, इसे गहराई से महसूस करो। धीरे धीरे यह अकेलापन एकांत बन जाएगा और एकांत में ही परमात्मा का जन्म होता है। सच्चा प्रेम, सच्ची प्रार्थना, सच्चा ध्यान सब अकेलेपन की कोख से ही जन्म लेते हैं। दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ो, तभी संबंध भी पवित्र हो पाएंगे, तभी प्रेम निर्मल हो पाएगा। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ खोल रहा है तो रुकना मत। हर दिन कुछ पल अकेले बैठना, खुद को सुनो, खुद से मिलो। और अगर तुम्हें ऐसे ही और झरोखे खोलने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को, क्योंकि हम यहाँ शब्दों से नहीं बल्कि मौन से मिलाते हैं। हम यहाँ दूसरों से नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं से ही मिलाने का
प्रयास करते हैं। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।